शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त को गिर गई। राजनयिक स्तर पर दिल्ली और ढाका के बीच यह पहली बैठक है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी भारत बांग्लादेश राजनयिक विवाद के मद्देनजर सोमवार को ढाका का दौरा करने वाले हैं। यह बैठक दोनों देशों के विदेश सचिवों के स्तर पर होगी। उभरती स्थिति में दोनों देशों में इस बात को लेकर जिज्ञासा पैदा हो गई है कि ढाका में होने वाली बैठक में किन विषयों पर चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? कार्यवाहक सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने ढाका ट्रिब्यून को इस मामले की पुष्टि की। उनके अनुसार 5 अगस्त के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में गुणात्मक बदलाव आया है। तौहीद का मानना है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को स्वीकार करके आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हसीना के पतन के बाद बीएनपी देश में अघोषित मुख्य राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। वे भारत में हसीना की अस्थायी शरण से असंतुष्ट हैं। खालिदा जिया की पार्टी ने रविवार को भारतीय दूतावास को सौंपे गए एक ज्ञापन में कार्यवाहक सरकार के विभिन्न सलाहकारों ने भी अलग अलग समय पर इस पर टिप्पणी की है। इसके अलावा हसीना की सरकार के पतन के बाद से उस देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की एक श्रृंखला के आरोप लगे हैं। यूनुस की कार्यवाहक सरकार ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में मामला दायर किया है। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया था। हाल ही में चिन्मय कृष्ण दास को चटगांव पुलिस ने राजद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किया था। हाल की घटनाओं ने भारत और बांग्लादेश दोनों में आम जनता के बीच आक्रोश पैदा किया है। हाल ही में लोगों का एक समूह सुरक्षा घेरा तोड़कर अगरतला, त्रिपुरा में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास में घुस गया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की है। कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले कोलकाता में बांग्लादेश दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इन घटनाओं के बीच यूनुस के प्रशासन ने कोलकाता और त्रिपुरा से राजनयिक मिशनों के प्रमुखों को बांग्लादेश बुलाया। उन्होंने स्थिति के बारे में पूछताछ की। उस मामले में यह उत्सुक है कि क्या इन मुद्दों पर सोमवार को विदेश सचिव स्तर की बैठक में चर्चा की गई थी। भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों के बारे में तौहीद ने कहा, 5 अगस्त तक भारत के साथ किसी न किसी तरह के संबंध थे। यह 5 अगस्त को बदल गया। यह वास्तविकता है। उनके अनुसार भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों को इस वास्तविकता के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। रविवार को यूनुस के विदेश सलाहकार ने कहा कि यह एक नियमित बैठक थी। यह कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि द्विपक्षीय बैठक फलदायी होगी। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच व्यापार को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 2 से 3 महीनों से चल रही मंदी बांग्लादेश के साथ साथ भारत को भी कुछ हद तक प्रभावित कर रही है। उनका सोमवार को भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श एफओसी में भाग लेने के लिए ढाका जाने का कार्यक्रम है। आमतौर पर इन बैठकों में द्विपक्षीय परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। हालांकि हाल की स्थिति में दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की बैठक ने एक नया आयाम जोड़ा है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा बांग्लादेश के साथ इस राजनयिक स्तर की बैठक में आता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी शुक्रवार को बांग्लादेश में भिक्षु चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि चिन्मयानंद के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष सुनवाई होगी। उनके कानूनी अधिकार बरकरार रहेंगे। भारत बांग्लादेश संबंध सर्वकालिक उच्च स्तर पर हैं। अगरतला में हुई घटना के बाद यूनुस प्रशासन ने भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा को तलब किया था। उन्हें बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था। इस बीच अगरतला में हुई घटना के बाद ढाका विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुए। भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिव सोमवार को मिलने वाले हैं।